बहुतों के घाव जो होते हैं, कभी कोई नाले में गिर रहा है, कोई कहीं गिर रहा है, कोई सड़क पे गिर रहा है, कोई कार से टकरा जा रहा है, कोई किसी चीज से, बड़े घाव जो होते हैं वो लेकर घर पहुंचते हैं। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बताए से आशीष दे, आमीन। हम बात कर रहे हैं जिंदगी में शांति भंग करने वाले लोग कौन से होते हैं। इसमें हम बात करेंगे नशा करने वाले लोग। जी हाँ, जो नशा करने वाले लोग होते हैं, जिनके द्वारा सही में परिवार के अंदर, समाज के अंदर, पड़ोस के अंदर जो है शांति भंग होती है। इनके द्वारा बहुत शांति जो है वो भंग होती है। नशा करने वाले लोगों के हमारी जिंदगी में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो बहुत नशा करते हैं और दूसरे की शांति जो है वो भंग करते हैं। नशा जो है वो कई प्रकार का होता है, जैसे शराब, सिगरेट, तंबाकू, अफीम, चरस, गांजा, भांग, हेरोइन, कोकीन, ये ऐसे इत्यादि ऐसे बहुत से नशे होते हैं। और नशा कोई भी क्यों ना हो, नशा जो है वो बेकार की चीज है। उससे कई चीजों पर फर्क पड़ता है। पहला, आपके पैसे पे फर्क पड़ता है। दूसरा, आपकी जिंदगी पे फर्क पड़ता है। तीसरा, आपके परिवार की, समाज की, पड़ोस की शांति भंग होती है। चौथा, आप समाज के अंदर तमाशा बनते हैं। बहुत से लोग देखा होगा पी के टुन होकर ये करते हैं। और सबसे बड़ी बात, चाहे सिगरेट पी रहे हो, बीड़ी पी रहे हो या कोई भी नशा कर रहे हो, उससे हमारी जिंदगी पर असर पड़ता है। उससे बहुत सी बीमारियां और बहुत सी चीजें जो है वो उत्पन्न होती हैं। जैसे नशे के परिणाम क्या है, और इंसान जानता है कि इन सभी के नशों के जो परिणाम होते हैं वो बड़े भयंकर होते हैं। जरा सोचें कि नशे के भयंकर परिणाम क्या होते हैं। नशा भयंकर रोग उत्पन्न करता है। नशा मौत की तरफ हमारी जिंदगी को ढकेलता है। नशा किसी भी इंसान को अपराधी बनाता है। नशा बहुत सी जिंदगियों को बर्बाद करता है। नशा हमें चोर बनाता है। नशा हमें समाज में घृणा का पात्र बनाता है। नशा हमें समाज में तमाशा का विषय बनाता है। कोई भी नशा क्यों ना हो, उससे कैंसर, अल्सर, टीबी या श्वास जैसी बहुत सी ऐसी बीमारियां जो होती हैं ये होती हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं नशे के द्वारा जो हैं उत्पन्न होती हैं। यहाँ हम सिर्फ यहाँ पर बहुत से नशों के बारे में बात करते हैं, परंतु हम सिर्फ एक शराब के नशे के विषय में बात करेंगे कि जो शराबी होते हैं, शराब पी के इधर उधर डोलते हैं, उनका क्या परिणाम होता है। नीति वचन 20:1 में लिखा है, दाख मधु ठट्टा करने वाला और मदिरा हल्ला मचाने वाली होती। जो कोई उसके कारण चूक करता है वह बुद्धिमान नहीं है। देखिए, दाख मधु यानी शराब जो पीने वाले लोग हैं वो बहुत हल्ला मचाते हैं। आपने देखा होगा, शराब पी के आ जाते हैं, मोहल्ले में गाली गलौज करते हैं और बहुत लड़ाई झगड़ा करते हैं। बहुत सी चीजें होती हैं। शांति भंग, मोहल्ले की तो शांति भंग हो रही है, परिवार की शांति भंग होती है। परिवार के लोग परेशान हो जाते हैं कि ये आदमी जो है ये फिर पी के आ गया, और फिर गालियां गलौज जो है वो हो रही हैं। बहुत सी चीजें जो हैं वो ये होता है। नीति वचन 23:29 से 35 पद को आप पढ़ लीजिएगा, बड़े आराम से पढ़िएगा। वहां के लिखा 29 पद में, कौन हाय हाय करता है, अर्थात किसकी आंखें जो हैं वो लाल हो जाती है। कौन दुखी होता है, कौन दुखी होता है, कौन हाय हाय करता है। हाय हाय कौन करता है? वो जो मदिरा देर तक पीते हैं, जो शराब पीते रहते हैं देर तक, और जो बहुत ज्यादा शराब पीते हैं। कौन हाय हाय करता है, अर्थात कौन शोक में डूबा रहता है। कौन झगड़े रगड़े में फंसता है। लड़ाई के कारण किसके द्वारा होते हैं, किसके अकारण घाव लगे होते हैं, किसकी आंखें लाल हो जाती हैं। हाँ, बहुतों के घाव जो होते हैं, कभी कोई नाले में गिर रहा है, कोई कहीं गिर रहा है, कोई सड़क पे गिर रहा है, कोई कार से टकरा जा रहा है, कोई किसी चीज से, बड़े घाव जो होते हैं वो लेकर घर पहुंचते हैं। या मोहल्ले पड़ोस में आते हैं तो लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, तो फिर वो लाठी डंडे चलने लगते हैं, तो घाव उत्पन्न। कौन? ये जो शराब पी के उधम मचाते हैं, जो बहुत ऐसे लोगों से, जिनसे शांति भंग होती है, ऐसे लोगों से दूर होना चाहिए। जब शराब के लिए पैसा नहीं होता है या कोई भी नशा करने के लिए पैसा नहीं होता है तो चोरी करने लगते हैं। और यही जो है, ये नशा जो है हमें अपराध की तरफ ले जाता है और हमें समाज के अंदर क्या है, बुरा बनाता है। यहाँ लिखा है 31, जब आप इसका पद पढ़ेंगे, शराब की ओर जो है वहां लिखा हुआ है कि जब ये धार के साथ उंडेली जाती है तब तू इसको देखना भी मत, क्योंकि जब ये उंडेली जाती है इसकी धार को भी मत उंडेलना, क्योंकि ये एक जहरीले सांप के समान जो है वह हमें डसती है। वह हमें जहरीले सांप के समान जो है
वह हमें वो करती है। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है कि अंत में ये शराब जो है एक सांप के समान जो है वो डसती है और काटती है, और जिसका बचना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और 33 पद में लिखा, तेरी आंखें विचलित वस्तुएं देखेंगी और तेरा मन उल्टी सीधी बातें जो है वो बोलेगा। हम बहुत सी उल्टी सीधी बातें बोलते हैं शराब पीने के बाद, पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, किसको क्या सुना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। आपने देखा होगा बहुत से शराबियों को अपनी जिंदगी के अंदर। परंतु यहां पर विचलित बातें जो हैं वो इंसान देखता है। ऐसी बहुत सी घटनाएं जो हैं वो देखने को सुनने को मिलती हैं कि जो शराब होते हैं उनको कुछ अलग दिखाई देता है, कुछ अलग चीजें होती हैं। एक और मैंने एक किताब पढ़ी थी जिसके अंदर एक सत्य घटना पर आधारित थी कि एक क्रिश्चियन व्यक्ति था, वो बहुत शराब पीता था और रोजाना शराब पी के रात में कभी रात में आ रहा, कभी आधी रात में आ रहा, टल्ली होके वो घूमता फिरता आता। एक बार वो आधी रात में आ रहा था तो उसे ऐसा लगा जैसे शैतान की शक्तियों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया है, और वो जो था वो डर गया बहुत बुरी तरीके से। वो चीजों को देखकर उसको पता नहीं, अब वो कुछ भी रहा हो, वो उसको ये लगा और वो वहीं बैठ गया और उसने अपने चारों तरफ जो है क्रॉस बना लिए, जमीन के ऊपर ही उसने चारों तरफ ऐसे, और वो उनके बीच में बैठा रहा और सुबह तक बैठा रहा। और लिखा, जब उस कहानी को मैंने पढ़ा तो लिखा है कि वो सुबह तक बैठा रहा, और जब सुबह वो शैतान की शक्तियां चली गई तब वो भागता हुआ अपने घर गया। उस दिन से उसने शराब पीना जो थी वो छोड़ दी। तो ऐसी विचलित बातें, देखे परमेश्वर के वचन में जो लिखा हुआ है, बहुत सी विचलित बातों को देखेगा, बहुत सी चीजों को देखेगा। क्या हुआ, एक तो उसकी शांति भंग हो रही, रात में कहाँ है कहाँ नहीं है, परिवार के लोग परेशान हैं, किधर गया बंदा, कहाँ पड़ा हुआ है, पी के कहाँ किधर ढूंढने में लगे हुए हैं सब। फिर एक बार ये होता है, अरे मरने दो उसे, जाने दो, परिवार दुखी हो जाता है, परेशान हो जाता है, रहने दो, हम शांति से सोएंगे। तो ये बहुत सी चीजें जो होती हैं, ये नशा करने वाले, किसी भी प्रकार का नशा, यहाँ सिर्फ शराब की बात नहीं, किसी भी बात का जो नशा है वो जो है वो बहुत बुरा होता है। और कोई भी जो है जो कहता है कि तू कहेगा कि उन्होंने मुझे मारा परंतु मुझे कोई दुख नहीं हुआ, कि क्यों, क्योंकि शराब के नशे में क्या होता है, मारपीट होती, कोई आपको पता ही नहीं चल रहा है। परंतु जब नशा उतरता तब पता चलता है कि हाँ कहाँ का दुख हुआ, फिर दवाइयों का पैसा, फिर इधर का पैसा, फिर परिवार की तीमारदारी, बहुत सी चीजें होती हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जो हम नशा ना करें, हम इन नशे को छोड़ दें, क्योंकि नशा क्या करता है, मैं एक बार फिर से उस बात को रिपीट करके खत्म करना चाहूंगा कि नशा देखिए क्या करता है, नशे के परिणाम क्या होते हैं, इनको फिर से समझ लीजिए। नशा भयंकर रोग उत्पन्न करता है हमारे शरीर में, नशा मौत की तरफ हमारी जिंदगी को ढकेलता है, नशा किसी भी इंसान को अपराधी बनाता है, नशा बहुतों की जिंदगी को बर्बाद करता है, नशा हमें चोर भी बनाता है, नशा हमें समाज में घृणा का पात्र बनाता है, नशा हमें समाज में तमाशा का विषय बनाता है, और कोई भी नशा क्यों ना हो, किसी भी प्रकार का, उसके परिणाम यही होते हैं। तो इनसे हम दूर रहें, और यदि कोई नहीं सुधारता अपने आप को, नशा करने से नहीं रोकता है, तो ऐसों से दूर रहें। जो है हमारी जिंदगी के, हमारे परिवार की, समाज की, पड़ोस की जो है शांति भंग होती है। तो ऐसों से दूर रहें ताकि हमारे जीवन में, हमारे पड़ोस में, हमारे समाज में जो है शांति बनी रहे। और हम शांति जो है, जब इनसे दूर रहेंगे तो हमारे जीवन में शांति बनी रहेगी। प्रभु आप सबको आशीष दे।